नमस्कार बच्चों। देखिए बच्चों, आज मैं तुम लोगों को एक बार फिर से संस्कृत व्याकरण पढ़ाने जा रहा हूँ। इसके पहले संस्कृत व्याकरण में मैंने प्रत्याहार निर्माण बताया था, उसके बाद वर्णों का उच्चारण स्थान बताया था, उसके बाद संस्कृत व्याकरण में मैंने समास पढ़ाना शुरू किया था, और जिसमें आप लोगों के सिलेबस में 3 प्रकार के समास हैं: अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। जिसमें मैं अव्ययी भाव समास तो पढ़ा ही चुका हूँ, और मुझे आशा है कि सभी बच्चे उसको ध्यान से पढ़ लिए होंगे, तैयार कर लिए होंगे। और आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ द्वंद्व समास। इसके पहले मैं समास क्या है, समास विग्रह क्या होता है, समस्त पद क्या है, पूर्व पद क्या है, उत्तर पद क्या है, मैं सब बता चुका हूँ, और मुझे आशा है कि आप लोग उसको समझ गए होंगे। और आज मैं समास में द्वंद्व समास पढ़ाने जा रहा हूँ। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, द्वंद्व समास बहुत ही सरल है, और अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे तो यह अच्छी तरह से समझ में आएगा। देखिए, द्वंद्व समास, इसमें ये जानिए कि पहले कितने भेद होते हैं। तो द्वंद्व समास में 3 भेद होते हैं। पहला है इतरेतर द्वंद्व, दूसरा है समाहार द्वंद्व, और तीसरा है एक शेष द्वंद्व। तो इन तीनों को पढ़ाने के पहले सबसे पहले मैं तुम लोगों को ये बताऊंगा कि इसका नियम क्या होता है। तो देखिए, इसका नियम एक ये है कि इसमें दोनों पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास में तो ये पढ़ाया गया था कि पूर्व पद प्रधान होता है, लेकिन ये जो द्वंद्व समास है इसमें दोनों पद प्रधान होता है। और दूसरा नियम यह है कि विग्रह करते समय प्रत्येक शब्द के बाद च का प्रयोग करते हैं। अब ये कैसे होगा, देखिए मैं अभी बताता हूं। तो आइए सबसे पहले आते हैं इतरेतर द्वंद्व पर। इतरेतर द्वंद्व का नियम देखिए। पहला नियम यह है कि समस्त पद के अंत में शब्द संख्या के अनुसार वचन होता है। ध्यान दीजिएगा, समस्त पद के अंत में शब्द संख्या के अनुसार वचन होता है। अर्थात समस्त पद यदि 2 है, समस्त पद की संख्या 2 है, तो समास विग्रह, क्षमा कीजिएगा, समास विग्रह करते समय हम देखते हैं कि यदि 2 शब्द हैं, शब्दों की संख्या 2 है, तो समस्त पद का जो वचन होगा वह द्विवचन होगा। और यदि हम देखते हैं कि समस्त पद करने के बाद, समास विग्रह करने के बाद शब्दों की संख्या हमको 2 से अधिक समझ में आ रही है, 3 या इससे अधिक समझ में आ रहा है, तो जो समस्त पद है वह बहुवचन में होगा। ठीक है, अगर समास विग्रह में 2 शब्द हमको समझ में आ रहा है तो समस्त पद द्विवचन में होगा, और समास विग्रह में समझ में आ रहा है कि 2 से अधिक यहाँ पर संख्या है, तो समस्त पद बहुवचन में होगा। और दूसरा नियम यह है कि अंतिम पद के अनुसार समस्त पद का लिंग होता है। जैसे 2 शब्द है, 2 शब्द में हम ये देखेंगे कि पहला शब्द क्या है, दूसरा शब्द क्या है। अंतिम शब्द यदि स्त्रीलिंग है तो समस्त पद स्त्रीलिंग में होगा। अंतिम शब्द यदि पुल्लिंग है तो समस्त पद भी पुल्लिंग में होगा। आइए उदाहरण से हम देखते हैं। पहला उदाहरण है सीता च रामः च। ठीक है, सीता च रामः च। अब यहाँ नियम नंबर 1 हम देखते हैं। तो नियम नंबर 1 ये है कि समस्त पद के अंत में शब्द संख्या के अनुसार वचन होता है, शब्द संख्या के अनुसार। अब ये हम देखते हैं कि शब्द संख्या कितनी है हमारे में, 1 सीता और 1 राम, तो दोनों मिलकर के 2 हुए। हमारी शब्द संख्या 2 हुई, तो निश्चित ही यहाँ पर जब हम समस्त पद करेंगे तो वो हमारा 2 वचन में होगा, द्विवचन में होगा। जैसे सीता च रामः च, तो 2 संख्याएं हैं, 1 सीता 1 राम, तो यहाँ पर द्विवचन होगा। दूसरा क्या है कि अंतिम पद के अनुसार समस्त पद का लिंग होता है। अंतिम पद क्या है, रामः, रामः पुल्लिंग है, तो ये ध्यान देना होगा कि हमारा जो समस्त पद बनेगा वह पुल्लिंग में ही बनेगा। तो अब हमारा दोनों नियम पढ़कर यह ज्ञात हो गया, दोनों नियम के अनुसार
कि जो समस्त पद होगा वह पुल्लिंग में होगा और संख्या के कारण द्विवचन में होगा। और हमेशा जो समस्त पद हम बनाते हैं, लिखते हैं, वह प्रथमा विभक्ति के एक वचन में होता है। तो देखिए सीता को तो हमने सीता लिख दिया। अब रामः, रामः को क्या करेंगे कि चूंकि पुल्लिंग है इसलिए पुल्लिंग शब्द का इस्तेमाल करेंगे और लिंग द्विवचन है तो द्विवचन का इस्तेमाल करेंगे। तो हो गया सीता रामो। चूंकि राम का जो रूप है वह पुल्लिंग है और यह जब द्विवचन में हम बनाएंगे तो यह रामो हो जाएगा, रामः रामो, तो हो जाएगा सीता रामो। दूसरा उदाहरण देखिए, जैसे माता च पिता च। अब इसमें हम ये देखते हैं कि हमारा जो शब्द संख्या है वो कितना है, 2 है। एक तो है माता